भारत में रहकर दुनिया का नक्शा देखेंगे तो बहुत स्वाभाविक है कि यूरोप पहले दिखाई देगा और दक्षिण अमेरिका बाद में दिखाई देगा। और यही वजह है कि हमने भी, हालांकि समय जो है वो कोपा अमेरिका का जो पहला सेमीफाइनल जिसमें ब्राजील और पेरू आमने सामने होंगे वो पहले खेला जाना है, लेकिन हमने इसीलिए आपको यूरो के सेमीफाइनल की पहले जानकारी दी, जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी किया। अगर आप भारत में रहकर दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो यूरोप आपको पहले दिखाई देता है। इसी वजह से हमने इटली वर्सेस स्पेन की पहले बात कर ली, आज बात करने जा रहे हैं ब्राजील वर्सेस पेरू की। और ब्राजील और पेरू की जब हम बात करने जा रहे हैं तो हमें याद आ रहा है एक मुकाबला जो कि लीग स्टेज में खेला गया, जहां ब्राजील 4-0 से जीती। उसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डेटा जो है वो मैंने निकाल रखा है और उस डेटा के लिहाज से भी हम बात करेंगे। दोनों ही टीमों में एक एक सस्पेंशन है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। किसको तगड़ा झटका लगा है इस बारे में भी बात करेंगे। इन दोनों का जो इतिहास रहा है, खासतौर पे 2019 का जो ग्रैंड फिनाले था, वो जिसने भी देखा है वो तो यही मान रहा होगा कि एक बार फिर से वही सब कुछ रिपीट होने जा रहा है। और इन सारी बातों के बीच करंट फॉर्म क्या है, कौन सी टीम बेहतर करती हुई आ रही है, ये भी शायद जिन लोगों ने कोपा को लगातार फॉलो किया है, क्योंकि हम भी लगातार मैचेस के बारे में आपको बता रहे थे बीच में। आपको पता ही है कि क्योंकि दफ्तर का काम जो है वो दोबारा से शुरू हुआ, तो हमें थोड़ी देर के लिए उस तरह से चीज़ें फॉलो नहीं हो पाई। उसके लिए आप लोगों से माफ़ी भी है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते भी रहेंगे। थोड़ा सा वक्त चाहिए था हमें अपना दफ्तर दोबारा तैयार करने के लिए। तो 10 तारीख के बाद आपको सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसे पहले आप देख रहे थे। लेकिन इस दौरान जैसा मैं कह रहा हूँ कि हमने जो शुरुआत में मुकाबले देखे कोपा अमेरिका के, उसमें ब्राज़ील की टीम का जो प्रदर्शन रहा और अर्जेंटीना का जो प्रदर्शन रहा, मेसी तो खैर एक तरह से लूट कर ले गए इस पूरे के पूरे कोपा अमेरिका को। गोल स्कोरर की लिस्ट में भी सबसे ऊपर है 4 गोल्स के साथ, असिस्ट की लिस्ट में भी सबसे ऊपर है 4 असिस्ट के साथ। फिर उनके बाद असिस्ट लिस्ट में कहीं नेमार का नाम आता है और गोल्स की लिस्ट में तो नेमार नीचे ही है, क्योंकि 2 ही गोल है उनके। जबकि एक वक्त पे हम सोच रहे थे कि वो शायद कुछ ऐसा चमत्कारिक कर देंगे कि पेले के रिकॉर्ड के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। खैर, वो सारी बातें बात की। फिलहाल शुरू करते हैं चर्चा। और जब चर्चा की शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ तो डेटा मैं आप लोगों के सामने निकाल कर रख लेना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले अगर हम उस मैच की तरफ चलें जो कि ब्राज़ील और पेरू के बीच हुआ था, तो मेरे सामने पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर मौजूद है। 4-0 से ब्राज़ील ने वो मुकाबला जीता था। सैंड्रो ने 12वें मिनट पे पहला गोल दिया था, नेमार ने 68वें मिनट पे गोल दिया था, रिब्यूरे ने 89वें मिनट पे और फिर रिचार्लिसन उन्होंने 90+3 यानी इंजरी टाइम पे जो है वो गोल स्कोर किया था। पेरू की टीम एक भी गोल दागने में नाकामयाब रही थी। शॉट्स हालांकि उन्होंने 7 लगाए, ब्राज़ील की तरफ से 17 शॉट्स थे। ऑन टारगेट ब्राज़ील ने 9 लगाए, पेरू ने 7 में से सिर्फ 2 शॉट्स ऑन टारगेट लगाए थे। पोजीशन फिर भी 55-45% था, बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं है पेरू के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो डेटा है, जो आंकड़ा है, वो भी जो है वो ब्राज़ील को ज़्यादा फेवर करता है। कुल मिलाकर के अगर आप बात करें तो तकरीबन 46 मैचेस हुए इन दोनों टीमों के बीच ओवरऑल, और उसमें से जहां तक मैं पढ़ रहा था 33 जो है वो ब्राज़ील ने जीते हैं और तकरीबन 5 मुकाबले जो हैं वो आप देखेंगे कि पेरू के पक्ष में गया है जिनका नतीजा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहे कोपा अमेरिका की लिस्ट निकाल लीजिए, चाहे और आंकड़ों की बात कर लीजिए, ब्राज़ील बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। अगर आप पेरू के खिलाफ मुकाबलों को देखें तो मुझे लगता है कि इस कोपा अमेरिका में भी इससे अलग तो कुछ हुआ नहीं है। ब्राज़ील की टीम लगातार जीतती हुई आ रही है, पेरू की टीम उस तरह से उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिला है। हालांकि अगर आप टेबल देखें, क्योंकि मैं टेबल भी देख रहा था, और टेबल देखने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको थोड़ा सा और बेहतर पता चल पाता है कि जो दूसरे नंबर की टीम है वो कितनी बेहतर है पहली नंबर की टीम के मुकाबले। तो जैसा आप ग्रुप ए में, जैसा आपको पता ही है, अर्जेंटीना और यूरुग्वे वो 1 और 2 पर हैं। यहाँ ब्राज़ील और पेरू हैं और ब्राज़ील और पेरू के बीच सिर्फ 3 अंकों का डिफरेंस है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात अखरती है वो ये कि 10 गोल स्कोर किए हैं, अगेंस्ट 2 पड़े। पेरू के अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 7 गोल उन्होंने खाए हैं, जो मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे जो ग्रुप है उसमें किसी ने भी उनको इतने गोल्स नहीं पड़े। तो ये उनके अगेंस्ट एक चीज़ जाती हुई नज़र आ रही है। और हालांकि ये सारी की सारी बातें अब एक तरफ रहेंगी कि इन सारी के सारे डेटास को बात तो यही करेंगे कि हम पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे बढ़ते हुए हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये कि हम ब्राज़ील को हरा पाएँ। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं।
अब दरअसल उस बात का जिक्र कर लेते हैं जिस बात को लेकर के मैंने शुरुआत में भी चर्चा की थी कि दोनों टीमों से एक एक रेड कार्ड जो है वो अलग अलग मुकाबलों में मिला। आपको पता है कि ब्राज़ील ने जो मुकाबला चिली के अगेंस्ट खेला था वो 1-0 बड़ी मुश्किल से वो जीत पाए, और उधर पेरू वर्सेस पैराग्वे जो कि 3-3 खत्म हुआ और उसके बाद पेनल्टी में जो है पेरू ने जीत हासिल की। उसमें इन दोनों मुकाबलों में दोनों टीमों को एक एक रेड कार्ड झेलना पड़ा। रेड कार्ड का मतलब आपको पता होता है उस वक्त उस मुकाबले से तुरंत बाहर हो जाइए और अगले मैच में भी आप नहीं खेल पाएंगे। तो ये सस्पेंशन जो है वहां से आंद्रे करेलो पर लगा, जिनकी जगह पर मुझे लग रहा है कि एलेक्स वेलेरा जो है अपनी जगह बनाते हुए नजर आएंगे। इधर गैब्रियल जेसुस, उनकी जगह पे लुकस पैक्वेटा जिनका गोल आपने चिली के अगेंस्ट देखा और क्वार्टर फाइनल में वो गोल जो है वो डिसाइसिव हुआ। तो ये दो जो है वो चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, फोर्स चेंजेस हैं। इसके अलावा मुश्किल है कि कोई चेंज ब्राज़ील करेगी क्योंकि लगातार अच्छा खेलती हुई आई है, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा पेरू भी किसी खास बदलाव को सामने रखेगी। तो लेट्स सी किस तरह से दोनों टीमें आगे बढ़ती हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी प्रेडिक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि लिंक में आपके पास भी मौका है क्रिप्टो करेंसी जीतने का, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने जा रही है। ब्राज़ील और पेरू के साथ साथ आपके पास भी मौका है जीतने का। तो मेरी प्रेडिक्शन है ब्राज़ील 2-0 इस मुकाबले को जीत रही है, और फिनाले का इंतज़ार करेगी कि दूसरी टीम जो है उनसे आकर कौन भिड़ती है, जो कि बहुत हद तक नज़र आ रहा है कि अर्जेंटीना, खासतौर पे मेसी का जो जादू चल रहा है आई थिंक वो बहुत अमेजिंग है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए। और किस तरह के वीडियोस चाहिए वो भी बताइए। लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।